हम्म, थोड़ी सी तकरीबन 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ये फिर बंदे आ जाए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। कोई आ गया? हाँ। ठीक। हम्म, मेरा क्या सीन है, काम का सुनाए, क्या प्रोग्रेस है, और काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा काम। सलाम। सर मैं टीम पे काम कर रही हूँ। टीम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक आपका? क्या अनाबा और सनावला आप लोग भी अपना प्रोग्रेस शेयर कर लें। सॉरी हम कुछ दिनों से जो है ना, कुछ दिनों से थोड़ा सा टाइमिंग का मसला था, हमारी रूटीन कुछ थोड़ी सी मतलब मौका नहीं मिल रहा था, आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हुआ है। वालेकुम अस्सलाम अनाब। तो आज सोचा आज कुछ यूनिक सा एक सेशन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरी प्रोग्रेस ये है कि मैंने फायरबेस पे काम किया तो उसमें ऑथेंटिकेशन और उसके बाद फायरबेस फायर स्टोर की जो डेटाबेस है उस पे अच्छा। डेटा सेंड करना और फेच करना और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा फायरबेस स्टोरेज पे कि फाइल्स को हम रिमोटली कैसे स्टोर कर सकते हैं और उनका फिर यूआरएल लेके उनको अपनी एप्लीकेशन में फेच करना, ये चीज़ें सही है। थी। और इसके अलावा फ्लटर की डिफरेंट विजेट्स थी, इनमें छोटी मोटी ऐप्स यूआईज वगैरह, व्हाट्सएप की यूआई और इस तरह की यूआईज वगैरह बनाई थी। सही है। तो इस दौरान ये काफ़ी काम वगैरह किए। अच्छा, जो हमारा कोर्स है वो तो मतलब कंप्लीट है आपका? जी वो कंप्लीट है। ये थीम्स वाली वीडियोस मुझसे रह गई थी, ये थोड़ा नहीं देख सके, लेकिन इनको मैं अभी वो रिकॉर्डेड देखूंगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा मेरे ख्याल में अभी काफ़ी बंदे आ गए हैं। अम, जो बंदे नहीं आए आप लोगों को पता है, मतलब जहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं है तो काइंडली उसको मैसेज कर ले। मैंने खुद भी मैसेज किया है कि आप लोग जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले। आज मेरे साथ जो है ना आमिर बैठा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा के आज हम लास्टिंग पे कुछ सेशन कर लें, ताकि आप लोगों को मतलब इस चीज़ का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और हेलो आमिर, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिफत भाई, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आमिर भाई आज हमारे साथ है, तो हम सोच रहे थे कि आज हम उस पे सेशन करेंगे, ये फ्रीलांसिंग पे थोड़ा सा सेशन करते हैं। इसका भी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बेसिकली आप लोग थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग पे काम किस तरह करना है और किस तरह स्टार्ट लेना है, और आप लोगों को फुली आइडिया हो जाए। तो अभी हमारा जो कोर्स है ना, कोर्स में भी तकरीबन मोस्टली हमारी दो तीन चीज़ें रहती हैं। एक हमारा गिटहब का काम रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आमिर के साथ मिलके करेंगे। क्योंकि आमिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उनका एक कंपनी के साथ थोड़ा सा मतलब मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड, लेकिन उसका कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इससे रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लें। और दूसरा हमारा एक गूगल मैप्स का काम रहता है, और एक गिटहब वाला काम रहता है हमारा, और एक फ्रीलांसिंग वाला काम। इसके अलावा भी वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी, वो फिर हम कवर करते जाएंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आमिर भाई से हम फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। आमिर। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिफत भाई कि आपने मुझे मौका दिया, और मतलब इस टॉपिक पे और मतलब इन लोगों के सामने डिस्कशन का।
मतलब ना सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं इन लोगों के सामने, और मतलब इन लोगों के सामने अपनी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूं, बट इनसे भी सीखूं, बिकॉज हर एक से बंदा सीखता है। और फील्ड में स्पेशली मैंने अपने जूनियर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा सारे लोगों से मतलब सीखना, मतलब डिफरेंट सारे कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने सीखी हैं जो मैंने अपने अंडर लोगों से भी सीखी हैं जो मुझे नहीं पता थी। तो इन डेवलपमेंट या इस टेक्नोलॉजी के दौर में मतलब डिफरेंट सारी चीज़ें आप खुद भी सीखते हैं और दूसरों से भी सीखते हैं। ठीक है, तो और मैं सी ये आई अच्छा थिंक मैं आमिर, ये मेरा एक क्वेश्चन है। पहले मुझे एक चीज़ कंफर्म करने दे, काइंडली मुझे बाकी बंदे ये स्क्रीन और जो है ना साउंड क्लियर है सबको? सारे बंदे मुझे एटलीस्ट वो कर ले, कुछ बंदे मुझे फिलहाल एक्नॉलेज कर ले, कंफर्म कर ले कि साउंड क्लियर है। यस सर, क्लियर है यहाँ तो। चलो ठीक है, ओके। चलो आमिर अच्छा कंटिन्यू करें। ठीक है। अ, ये समझता हूँ कि सबसे पहले कि ये लोग बहुत लकी हैं कि आप जैसे मेंटोर उनको मिले जिस तरह मुझे मिले 2019 में, और आज मैं इस टाइम पे आपको पता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करूँगा इन लोगों से और अपना जो है वो चीज़ें शेयर करूँगा, तो इनको पता चलेगा कि एक मेंटोर का लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर आप मेरी लाइफ में ना होते तो आज मैं कहाँ पे होता, मतलब ये आज जिस स्टेज पे हूँ इससे बहुत मतलब इधर ना होता, क्योंकि आपको पता है मेरी सैलरी पता है, ये मेरी फ्रीलांसिंग का जो कैरियर है आपको पता है, और मैं इस टाइम पे एक इंटरनेशनल फर्म के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं या मैंने अचीव की हैं वो किसकी वजह से, आपकी वजह से की है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस थ्रू आउट माई कैरियर। जहाँ पर भी मैं फंसता था, जहाँ पर भी मुझे कैरियर में आपकी ज़रूरत पड़ी, आपने भाइयों जैसा मेरे साथ गाइड किया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सबको आवाज़ क्लियर है? सो माय नेम इज़ आमिर जावेद। एक्चुअली आई एम एन ऐप डेवलपर। मैं फ्लटर पे काम करता हूँ, जिस तरह आप लोग भी आई नो के फ्लटर पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं भी जो है वो फ्लटर पे काम करता हूँ, और मैंने जो है वो बीएस किया हुआ है आईटी में। जो कैरियर मैंने स्टार्ट किया था वो बेसिकली मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था इन 2021। बेसिकली मेरा 2 साल फ्रीलांसिंग में हो गया। उसके अलावा जो है वो मैं मतलब फ्लटर पे काम करता हूँ। और रिसेंटली आई एम वर्किंग विद एक यूआई बेस्ड स्टार्टअप है। उसके साथ में एज एन एप्लीकेशन डेवलपर, एज अ फ्लटर डेवलपर काम करता हूँ रिमोटली, मतलब पाकिस्तान में बैठ के उन लोगों के लिए काम करता हूँ। मतलब जिस तरह और उनकी टीम में एज अ टीम मेंबर हूँ, मतलब उस पर काम करता हूँ ऑन सैलरी बेसिस। तो ये था मेरा बैकग्राउंड और मेरा कुछ इंट्रोडक्शन। दूसरा ये कि आज मतलब आप लोगों ने मतलब जिस तरह मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, लोग फ्लटर में फायर बेस और कुछ विजेट्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब फायर बेस और फ्लटर में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, और बहुत सारे लोग मुझे अंदाज़ा है कि इस लेवल पे होंगे कि वो अर्निंग के काबिल होंगे और कुछ करते भी होंगे। ऐसा ही है? कोई कोई इस टाइम पे कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रही है, कुछ अर्निंग कर रहे थ्रू टेक्नोलॉजी? अच्छा कोई है तो आमिर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर ले कि फ्लटर में आके आपको कैसा लगा है, मतलब आपका डिसीजन आपको कैसा लगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है, या मतलब अच्छा डिसीजन, या आप किसी दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो काइंडली सिर्फ फ्लटर से रिलेटेड पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले कि मतलब फ्लटर में आके आपको कैसा लगा, कि मतलब आपका डिसीजन अच्छा था या नहीं था, या अगर अच्छा था तो क्यों अच्छा था। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि फ्लटर बेसिकली मैंने चूज़ की, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो फ्लटर मैंने जब चूज़ की थी, एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मेरा मतलब शौक जो था वो स्टार्टअप की तरफ था। इन मतलब और एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, इस तरफ मेरा शौक था। और मतलब इस तरफ शौक होने की वजह से मैंने कहा कि यार मैं कुछ टेक्नोलॉजी को जब यूज़ करके मतलब प्रोडक्ट बनाने का जब शौक था मुझे, तो मैंने कहा कि यार मैं मतलब डिफरेंट सारी उस टाइम पे थी, मतलब डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने रिसर्च की। फिर मैंने कहा कि यार मतलब उस टाइम पे, क्योंकि 2019 की बात है, तो मैंने कहा कि यार उस टाइम पे फ्लटर पाकिस्तान में थोड़ा उस तरह का नहीं था, तो मैंने फ्लटर चूज़ किया। बेसिकली इसकी वजह ये थी कि गूगल का मतलब यू नो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल इसको ओन करता है। इसकी मतलब जिस तरह और है भी मतलब
जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, ना कि वेब बेस्ड। इसमें चीज़ें हैं, जैसे आप रिएक्ट नेटिव को देखते हैं, उसमें आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड काम करते हैं, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या वेब बेस्ड बैकग्राउंड है तो इजी है, नहीं तो एप्लीकेशन मतलब थोड़ा सा रिएक्ट और डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म से। मतलब फ्लटर मैंने इसलिए कि एक तो मतलब ये कि मतलब एक ट्रेंडिंग पे था, दूसरा ये है कि एक यूनिक भी चीज़ है, और दूसरा मतलब अभी लेटेस्ट आया है और गूगल इसको ऑन करता है, तो ये वजह थी मेरी इसको चूज करने की। और मैंने कहा था कि यार मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाना है, इसलिए बेसिकली जब मैं अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करूंगा या अपनी चीज़ों पे काम करूंगा तो मैं डिफरेंट सारे डेवलपर हायर करने या 2-3 लैंग्वेजेस सीखने की बजाय एक चीज़ पे ही काम करूंगा। तो मैं एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म को जो है उन ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने फ्लटर जो है और क्रॉस प्लेटफॉर्म में फ्लटर चूज किया। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरा, क्योंकि उसके बाद मैंने जिस तरह देखा, बेसिकली आप स्टार्टअप या प्रोडक्ट जो भी लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको पता है कि उनके लिए मतलब कि मतलब पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने ये बेसिकली आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी प्रोडक्ट की या किसी भी सोल्यूशन की, तो आपको डिफरेंट सारे मतलब डेवलपर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही कोड से, अब फॉर एग्जांपल आप फ्लटर डेवलपर हैं, आपको ना चाहिए, फिर आपको ये नहीं चाहिए कि एंड्रॉयड के लिए कि लादा डेवलपर को पैसे दें, iOS के लिए लादा दें, वेब के लिए लादा दें, तो आप एक ही कोड बेस से मतलब सारे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि फ्लटर जो है इस वजह से मैंने चूज किया था कि मैं एक ही खुद भी सीख रहा हूँ, और मतलब जब इस पे काम करूंगा तो मैं एंड्रॉयड iOS सारे ऑडियंस को एक ही कोड बेस से, मतलब ये मेरी टाइम और मतलब कॉस्ट पे बड़ा इफेक्ट डालेगा, या डालता है, या हर एक स्टार्टअप के लिए डालता है बेसिकली, क्योंकि आप कि मतलब आप कम पैसा लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट बचती है। अगर मैंने डिफरेंट इंजीनियर्स हायर करने हैं या काम करवाने हैं उनसे, तो मैं खुद एक पे ही काम करके डिफरेंट सारे जो है वो उन पे मतलब उनको हैंडल कर सकता हूँ, एंड्रॉयड और iOS को। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि अभी मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन फ्लटर मतलब मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स है जो अटैच है अभी भी मतलब है, और कुछ और भी है, और मेरे साथ उड़ान का भी मतलब एक बेच चल रहा है, और मेरे पास एक टीम भी है तकरीबन जिसमें 5-6 बंदे हैं। मोस्टली मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मतलब जितने भी मतलब काम आते हैं ना, वो सारे के सारे यही मतलब हाइब्रिड की डिमांड करते हैं। तो जो भी काम आता है ना, वो पहले सबसे प्रायोरिटी ये होती है ना कि वो कहते फ्लटर में बना के देते हैं। और फ्लटर में मेरे पास मतलब अभी टीम में मतलब कुछ बंदे जो है ना अभी लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन मतलब उनकी लर्निंग इस स्टेज पे नहीं है कि मैं कहूँ कि मतलब उसको मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे दूँ। तो ये है ना कि मुझे मतलब काफ़ी, तो मैंने कुछ बंदों को मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ टाइम दिया कि नहीं आप लोगों ने जल्दी से जो है ना फ्लटर सीखनी है, क्योंकि मेरे पास काम जितना भी आता है ना वो मतलब फ्लटर का ही आता है। और दूसरा ये है ना कि मुझे जितने भी रिस्पांस मिलते हैं ना, चाहे लिंक्डइन पे कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ जॉब कर लो, या वैसे ही कुछ लोग मुझे मतलब मैसेजेस करते, तो मोस्टली आज तक मुझे जितने भी, हालांकि मैंने एंड्रॉयड में भी काम किया, डेस्कटॉप में भी काम किया, वेब में भी थोड़ा सा किया था, लेकिन मुझे आज तक किसी और फील्ड से, किसी भी फील्ड से मतलब मुझे कोई ऑफर नहीं आई कि वाई फ्लटर के हैं। तो अभी भी मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मतलब, और दूसरा ये ना कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, मतलब अभी हमारी डिमांड है ना कि एक प्रोडक्ट जो है ना हमने मतलब कोड केन्या से जो है ना खरीदना है, तो मोस्टली प्रोडक्ट हमारे पास फ्लटर्स के आते हैं। तो इसलिए जो है ना मतलब काम अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है ना कि मतलब आप फ्लटर मतलब फ्लटर में हमारे साथ काम कर लें। अच्छा, मेरा दूसरा, अभी हम मतलब ये तो खैर फ्लटर का बैकग्राउंड हो गया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये लोग जो है ना अपने फैसले पे खुश होंगे जितने भी बंदे हैं। और दूसरा अभी मेरा क्वेश्चन ये ना कि अभी हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर ले कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है और किस तरह की जाती है और इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले अगर फ्रीलांसिंग का फायदा देखें या फ्रीलांसिंग होती क्या, तो कोई यहाँ पे फ्रीलांसिंग है जो कर रहे हैं लोग, मतलब यहाँ पे ग्रुप में आप लोगों में से कोई भी है तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, नहीं मतलब उसको डिफिकल्टी है बोलने में तो वो चैट में बता सकते हैं। है कोई जो फ्रीलांसिंग करता हो या शौक हो? चलो करता नहीं है तो किस किस को शौक है ये बता दें। पैसे कमाने का तो हर किसी का शौक होता है। कोई है? मेरे ख्याल में एक दो बंदे हैं, हम्म। सर आमिर, फ्रीलांस आमिर मेरे ख्याल में करते हैं। चलिए कोई लेकिन पूछना ये चाहता कि एज अ बिगिनर हम कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्किल्स तो
उस लेवल पर नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। हम तो बिगिनर, तो हम एज अ बिगिनर कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? अच्छा, वो अभी डिस्कस करते हैं कि मतलब एज फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें अभी हम खैर उस पर आने वाले हैं। अभी हमारा ये टॉपिक है ना कि हम मतलब फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है और किस तरह की जा सकती हैं, और फिर आखिर में हम मतलब ये स्टेप बाय जो है ना। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि आप लोग अपने क्वेश्चन जो है ना अपने साथ मतलब जो टॉपिक्स चल रहा है ना उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप लोग अपने पास नोट कर लें। फिर इसके बाद जो है ना मतलब आखिर में हम एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों को टाइम देंगे, सही है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि आप लोगों में से कोई कुछ बंदे हैं, एक तो आमिर है जो मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ठीक और है। बंदा भी है कि जो फ्रीलांसिंग करता है मतलब स्टूडेंट्स में। एक तो आमिर हमारे साथ ऑनलाइन है और एक हमारे मतलब उड़ान के अभी जो करंट बैच चल रहा है। मेरे ख्याल में और कोई नहीं है अभी फिलहाल अभी तक। ठीक है, सो आई होप कि आप, अगर हम लोगों का ये सेशंस और ये मतलब कनेक्शन बना रहा तो सॉरी माइक ऑफ कर दें फिलहाल। शायद ये कोई किसी का माइक ये। अच्छा, काइंडली ये माइक्स जो है ना अगर सो आप अपने एंड से बंद कर दें अगर वो अपने एंड उनको से बंद कर दिया करे, और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब इस तरह कर ले कि पता। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग पे आते हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग सेम इसी तरह है, मतलब अपनी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप मतलब कुछ सर्विसेज आप दूसरों को दे रहे हैं, तो ये फ्रीलांसिंग है ना। थ्रू आउट मतलब आप बहुत सारे लोग आपको मतलब डिफरेंट सारी इसकी डेफिनेशन देंगे, बल्कि एक हर आदमी जो कुछ ना कुछ सर्विसेज किसी को दे रहा है वो फ्रीलांसर है। ठीक है, मतलब वो सोलो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कि मतलब वो किसी के अंडर है। बेसिकली ये फ्रीलांसिंग है कि आप अपनी सर्विसेज किसी को आज़ादाना दें, मतलब अब बाउंड नहीं है कि आपने 9 to 5 बैठ के काम करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये फ्रीलांसिंग में ये है कि आप मतलब कुछ भी सर्विसेज आपको आप दे रहे हैं थ्रू आउट, थ्रू इंटरनेट या थ्रू अब डिफरेंट सारे वेज हो सकते हैं, आप ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली सर्विसेज बेचने का नाम है। जैसे आप लोग फ्लटर पे काम कर रहे हैं और फ्लटर सीख रहे हैं या फ्लटर पे काम कर रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आमिर जो है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये एप्लीकेशन चाहिए, आप फ्लटर पे काम करते हैं, आप बना के देंगे, तो आप कहेंगे जी हाँ मैं बना सकता हूँ, इतने टाइम में इतने पैसे लूँगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं एग्री कर जाता हूँ। तो जो आमिर है, आमिर जो है वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, मतलब ये टाइम मुझे दे रहा है और इसके पैसे चार्ज कर रहे हैं अपनी सर्विस के। ठीक है, सो बेसिकली फ्रीलांसिंग की तो आपको समझ है कि भाई सर्विसेज सेल करना ये फ्रीलांसिंग है। ठीक है, अभी ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी जो कोर फीचर्स है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि इस ज़माने में आपको पता है कि जिस तरह इन्फ्लेशन रेट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। कि पाकिस्तान में जॉब्स उस तरह अभी क्रिएट नहीं हो रही। बेसिकली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और अपनी रिसोर्सेज हमारी इतनी कम है कि हमारे लिए उस तरह की जॉब्स क्रिएट करना और उस लेवल पे क्रिएट करना थोड़ा टफ है। क्योंकि हमारे पास इतने या तो रिसोर्सेज नहीं है, या तो हमारी मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप नहीं है कि हम जॉब्स क्रिएट कर सकें। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग उस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान में बैठ के डिफरेंट सारे एरियाज के लिए काम करते हैं, ग्लोबली काम करते हैं, मतलब अब यहाँ के लिए नहीं, अब पूरी दुनिया में आपका जो है वो आपकी शॉप फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे थी, तो आप ग्लोब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए, तो आपकी जो शॉप है, ये पूरी दुनिया है, जो आप जहाँ जहाँ पे सर्विसेज सेल कर सकते हैं, वो आपकी दुनिया, पूरी दुनिया आपकी जो है वो एक बाजार बन गया, आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस बेसिकली इस जमाने में अगर हम देखें, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह चल रहा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल पीकेआर में मेरी सैलरी हो या पीकेआर में मेरी अर्निंग हो, तो मेरे लिए कितना टफ होगा। क्योंकि आप मतलब डिफरेंट सारे आपको आइडिया है कि मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है, जो जिस तरह की सूरत हाल और इकानमी की सूरत हाल है, तो इसके लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग कि आप फ्रीलांसिंग करें।
क्योंकि आप सिफत भाई के साथ इस टाइम पे अटैच हैं, स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं, इनके साथ काम करें, ये आप मतलब अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके साथ भी काम करेंगे और अपनी फ्रीलांसिंग भी करेंगे। तो अब यहाँ पे बैठ के फॉर एग्जांपल में एक अगर मैं यूएस में एक क्लाइंट के लिए काम करता हूँ तो मुझे वो चार्ज पीकेआर में नहीं करता, डॉलर्स में करता है। फॉर एग्जांपल वो मुझे $10,000 या $5,000 भी अगर फॉर एग्जांपल देता है तो इट्स मीन मेरे लिए ये बहुत अच्छी इनकम है कि नहीं है? क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे बैठ के वो करेंसी टारगेट कर रहा हूँ जहाँ जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 220-30 रुपए बनते हैं, ₹1 वहाँ का, मतलब डॉलर हमारा जो है वो मतलब 230-222 रुपए अगर बनते हैं तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही काम मैं लोकल मार्केट में करूं तो मुझे ₹1 चार्ज होगा फॉर एग्जांपल, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। मैं ग्लोबली काम करता हूँ जब, तो मेरी सैलरी उस लेवल की होती है, मतलब जो यूएसटीज में होती है, तो मेरे लिए एक अच्छा पैकेज बनता है। फॉर एग्जांपल सपोज करें 1 लाख बनता है, तो 1 लाख इस टाइम पे मतलब एक मेरी जैसी एज के बंदे के लिए तो बहुत अच्छी अमाउंट है। अब मतलब ना तो मतलब क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, ना तो मेरे अखराजात भी इतने ज़्यादा हैं, तो इस तरह फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मतलब यहाँ पे बैठ के, और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस जो है, मतलब आप बाहर से जब पैसे लाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डॉलर लाते हैं, तो आपकी इकॉनमी आपकी वजह से जो है वो इकॉनमी भी स्टेबल होती है, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है, क्योंकि बाहर से डॉलर आएगा तो मतलब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, इकॉनमी स्ट्रांग होगी। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल में लोकली किसी कंपनी में काम करके अगर 9 to 5 भी काम करूं, मुझे 2 लाख रुपए अगर पे दे, तो मैं अगर फ्रीलांसिंग उतना ही काम करूं तो मैं 4 लाख को पहुंचाऊं, तो मतलब क्योंकि मैं उससे पैसा इतना ज़्यादा मतलब उनकी करेंसीज में ले रहा हूं कि मतलब जब मैं इस पे कन्वर्ट करता हूं तो मेरी अच्छी इनकम बन जाती है। तो इम्पॉर्टेंट मतलब फ्रीलांसिंग में ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि अपने आप को डेवलप करने के लिए, बल्कि कि आप इसकी वजह से आपकी इकॉनमी भी आपकी मतलब आपकी हालात तो ठीक होते ही होते हैं, मुल्क में जब पैसा आता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, मुल्क की इकॉनमी आपकी वजह से भी ठीक हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके अगर आप टेक्निकल स्किल्स स्पेशली फ्लटर जैसे चीज़ों में काम करते हैं, फ्लटर में कोई करता है, कोई ग्राफिक्स में, जिसमें भी करता है, फ्लटर को हम छोड़ के साइड पे भी करें, जिस चीज़ में भी आप काम करेंगे या काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी वो है कि आप सर्विसेज बाहर के लोगों को दे के जो है वो पैसा अपने मुल्क में लाएं। आमिर, जी तो मतलब खैर इंशाल्लाह मतलब सबको समझ आ गई हो कि इम्पोर्टेंट असल में बेसिकली हर बंदे की एक नीड होती है कि अभी हम जिस एज में है ना, उस एज में हमें इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंसी मतलब हमने ख़त्म करनी है कि अभी तक हमें अपने फैमिली वाले सपोर्ट करें, अब हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लें। क्योंकि अभी से हमने अगर स्टार्ट नहीं किया ना तो फिर मतलब हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अभी भी हम लेट है लेकिन इतना खैर लेट नहीं है। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी फ्रीलांसिंग मतलब ये तो हो गया फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी फ्रीलांसिंग कैसे करें हम, मतलब कुछ बंदे जिस तरह अभी सलमान ने मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन किया था कि अभी हम बिगिनर्स है तो हम बिगिनर्स फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता है कि आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, इनिशियली आप कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, नहीं हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग कैसे लेनी है और हर बंदा किस तरह स्टार्ट लेगा और उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर सकता है। ऐसा ही है, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको पता है कि आप मतलब कोई चीज़ सेल करना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए हर्डल्स भी होंगी, आपकी स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। जब आपको पता है जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मेरी स्किल्स क्या थी, उस तरह नहीं थी। जब मैंने, आपको पता है कि मैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने लिया था और मैंने एपीआईज का काम उस पर सीखा था, ऐसा ही था, ठीक है। तो मतलब उस बिल्कुल। ऐसा ही है, क्योंकि मैं हाँ। लोगों के फॉर एग्जांपल ऐसा ही है, मतलब आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारी न्यू चीज़ें आप प्रोजेक्ट्स पे सीख रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग और या कोई भी किसी भी जगह पे काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीलांसिंग होगी या जॉब होगी, उसके लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मेरे ख्याल में है वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग में आपने अपने सर्कल में देखे होंगे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, आपने खुद भी देखे हैं सर्कल में, हम दोनों एक जानते हैं उनको, मतलब वो लोग
टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनका आपस में अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कर सकें, मतलब वो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये खुद पे सारा कॉन्फिडेंस हो गया या अपने ऊपर जो है एतमाद की बात होती है। फ्रीलांसिंग हो गई, ये जॉब, कोई भी काम करने के लिए कि आप आपको खुद पे एतमाद जब तक नहीं है तो आप विन नहीं कर सकते। जैसे आमिर ने कहा, तो हम बिगिनर हैं या ये हैं, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग के लिए स्किल्स के अलावा, टेक्निकल स्किल के अलावा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। हम में से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स होगी या अदर पॉइंट्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो उनको पता नहीं होते, तो दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के लोग देखे हैं जिनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन, जिनमें जिसमें उस अपने आप पर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन इंग्लिश में या डिफरेंट सारी लैंग्वेजेस में उनकी नहीं होती, दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करने के साथ साथ, अगर आप अपनी आप को पॉलिश करें, ग्रूम करें इन सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सबसे पहले भाई, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो बहुत ज़्यादा मसले आपको नहीं होंगे, क्योंकि आपको इश्यूज आएगी भी तो आप मतलब डिफरेंट सारे लोगों से इश्यूज सोल्यूशन भी ले सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि असल में हम, एक तो हमारी लर्निंग हमेशा होनी चाहिए कि हमेशा जितने भी हम मतलब 5 6 साल 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, तब भी हमारी लर्निंग होनी चाहिए। मतलब लर्निंग हमेशा हमें करनी चाहिए, मतलब नई नई चीज़ों पे हमने काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी लर्निंग होती है ना, तब तक हम ग्रो करेंगे। लेकिन जिस दिन हमारी लर्निंग स्टॉप हो गई ना, उस दिन हमारा ग्रो बंद हो जाएगा और एक दिन हम निकल जाएंगे। दूसरा एक ये चीज़ है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल से हम डरते हैं, मतलब कम्युनिकेशन से हम डरते हैं। इनिशियली आप लोगों को ये मसला हो सकता है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कर लो, जितना भी आप लोग कर सकते हो करो, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब हमें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो इस वजह से जो है ना मैं मतलब ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जिस तरह आपने बोला, अच्छा एक और चीज़ मैं आखिर में मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सेशन खत्म होगा तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा लिंक शेयर करूँगा, तो आप लोग काइंडली जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा से लिंक क्रिएट करके आप लोगों के साथ जल्दी से बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि मैं अपना कैमरा ऑन रखता हूँ इवनली फर्स्ट टाइम, क्योंकि बेसिकली मैंने अब उसको दिखाना है कि मैं किस तरह हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये बंदा जिसकी आवाज़ आ रही है ये कौन है। वो जब मेरी बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो मेरी कम्युनिकेशन देखता है, वो मेरी स्किल्स, उसको मतलब वो आपको टास्क उस टाइम पे ही तो ही नहीं देगा और कहेगा कि इसी टाइम मेरे सामने इम्प्लीमेंट करो। वो आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, कम्युनिकेशन से आप जो है वो मतलब आपको जज करेगा कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि मैं इसको काम दूं और ये कर सकता है, क्योंकि कि आप बॉडी लैंग्वेज से आपका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है, इसकी कम्युनिकेशन कैसी है, मुझे एक्सप्रेस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, समझाने में, क्योंकि उसने अपना काम लेना है आपसे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये कहूँगा जो लोग भी सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, उसके अलावा अपने कॉन्फिडेंस पे जो है वो मतलब सही काम करें, अपना मतलब ग्रुप्स में डिस्कशन में ना डरें, लोगों के सामने बोलते हुए ना डरें, अपने मतलब पॉइंट रखते हुए कि यार ये क्या कहेगा, हंसने ना लग जाए, इंग्लिश में मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें बेसिकली। तो आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको हर्डल्स बहुत ज़्यादा फेस होगी, क्योंकि जब आप कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो आप 70% आप चीज़ें विन कर लेते हो, बाद में 30% जो है वो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो 70% आपने विन कम्युनिकेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से करना होता है चीज़ों को। 30% किसी भी जॉब, आप खुद माशाल्लाह सीनियर हैं, 4 साल 5 साल से एक मतलब अच्छी कंपनी में और टीम लीड भी हैं उस कंपनी में, तो आपने खुद भी देखा होगा कि मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ना होती तो आप मतलब किधर होते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप पे खुद एतमादी बहुत ज़्यादा और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो काम करेंगे, अदरवाइज आपकी स्किल्स किसी काम की नहीं है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये आपकी बात बहुत बेस्ट है कि मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मतलब थोड़ी सी वो है ना कि अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरह हम कर ले। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लूँ कि
हम इस तरह कभी कभार ये होते हैं ना कि इस वजह से हम पीछे हट जाते हैं ना कि मतलब अगर हम कुछ बोलेंगे या तो गलत बोलेंगे, यार अगर गलत भी हमने बोल दिया या कुछ मतलब गलत भी हमने कर दिया तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा मतलब बैड एक्सपीरियंस जो होते हैं ना उससे हमें मतलब एक लर्निंग हो जाएगी। और दूसरा ये ना कि कौन सा वो बंदा मतलब कुछ लेके हमारे पीछे आएगा या मतलब हम पुलिस लेके आएगा कि नहीं यार इस बंदे ने कुछ गलत बोला है, वो सारी चीज़ें। तो सही है। एटलीस्ट हमें थोड़ा सा मतलब बोल्डनेस शो करनी होगी और हमें थोड़ा सा मतलब डिसीजन लेने होंगे। बेशक हम हालत भी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ना कि ये चीज़ें हमारी लर्निंग के लिए बेस्ट हैं। हमने थोड़ा सा मतलब वो करना है, बोल्डनेस दिखानी है, मतलब पीछे नहीं हटना है। अगर फेल भी होती है ना, फेल हो जाए बेशक, मतलब प्रोजेक्ट हम डिलीवर ना कर सके, मतलब कभी कभार ये होता है ना बंदा डरता है ना कि ये शायद मैं ये ना कर सकूं। तो ये चीज़ भी हमने अपने आप से जो है ना दूर रखनी है, क्योंकि एक चीज़ बंदे के ऊपर आ जाए ना। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ कि फ्रीलांसिंग में देखो सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग जो होती है ना वो फ्रीलांसिंग और टीचिंग में होती है, जो सबसे सही ज़्यादा है। लर्निंग होती है। और यकीन माने आप लोगों के साथ जो टीचिंग में करता हूँ ना उसमें मुझे मुझे सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। तो फ्रीलांसिंग में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाता है। और इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लोग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है और इन्वायरमेंट में आप लोगों को लर्निंग का मौका मिलता है। मतलब डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, मतलब कुछ सीनियर्स होते हैं, इवन कि आपको दूसरे फील्ड मतलब वेब वाले गेम वाले उन लोगों से भी सीखने का मौका मिल जाता है। तो मतलब ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, इनसे आप लोगों की काफ़ी लर्निंग होगी और आप लोगों के स्किल्स जो है ना वो मतलब ग्रो करेंगे। और आप लोग खुद भी मतलब कम्युनिकेशन आपकी ग्रो करेगी और एक दिन आएगा कि आप लोग आपके पास इतना काम होगा कि उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी और आप ऐसा एक है। जॉब क्रिएटर बनेंगे। तो हम्म, अच्छा मेरा एक और आमिर क्वेश्चन ये है ना कि मतलब अभी अम, एक बंदा मतलब जिस तरह अभी सलमान ने क्वेश्चन किया था कि अब हम बिगिनर हैं, बिगिनर में एक इशू मैंने देखा है जो मैंने खुद भी फेस किया था कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। मतलब इनिशियल हम्म, लेवल पे हमें हमें तो क्या मतलब हर बंदे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसा है। बेसिकली मतलब ये क्या कि हमें क्या करना चाहिए इनिशियली, अगर हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलते तो हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल बेसिस पे हमें काम किस तरह शुरू करना चाहिए फ्रीलांसिंग का, और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले कि फ्रीलांसिंग आप किस मतलब एक एज अ न्यू भी फ्रीलांसिंग करना, क्योंकि आजकल मार्केट में सेचुरेशन है, कंपटीशन है, डिफरेंट सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग अगर करनी है आपने, तो टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा पॉलिश होनी चाहिए। डे टू डे आप खुद को अपडेट रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले किसी और तरीके से मतलब चीज़ें काम करते थे, अगर आपने डिफरेंट सारी चीज़ें फ्लटर में सीखी हैं, तो आप मतलब उसको प्रेजेंट करें लोगों के सामने कि मैंने ये सीख लिया। तो फ्रीलांसिंग के डिफरेंट सारे जो मतलब हैं मतलब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग फाइवर और अपवर्क की बात सबसे पहले करते हैं, या उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट भी अगर की है या करनी है तो वो वहीं से करते हैं। बट मैं अगर आपको प्रोफेशनली या पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो अगर आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है तो लिंक्डइन से स्टार्ट करें, ना कि आप फाइवर और अपवर्क दोनों को यूज़ करें। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लिंक्डइन को जो है वो उस तरह मतलब या उसको उस तरह नहीं देखते जिस तरह उनको देखना चाहिए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट विन करने में या जॉब विन करने में। तो बेसिकली आप लिंक्डइन को यूज़ करके डिफरेंट सारे बहुत सारे मैं खुद भी जॉब मतलब लोगों को हायर कर रहा होता हूँ, तो लिंक्डइन के थ्रू मतलब उनको उनकी पोस्ट देख के देखता हूँ कि इस बंदे ने मतलब डिफरेंट सारे लोग आपको पता है लिंक्डइन पे कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो डाल देते हैं कि ये चीज़ बनाई है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये बंदा मेरे काम का है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग स्पेशली ना कि फ्रीलांसिंग बट फुल टाइम जॉब के लिए भी बहुत सारे लोग जो होते हैं लिंक्डइन पे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों को पे नजर रखते हैं कि कौन बंदा उनके काम आ सकता है। तो अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, या डिफरेंट सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लिंक्डइन यूज करना आता है सही तरह से, तो आप इतने क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं कि आपको फाइवर और अपवर्क पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बस एक खुद को इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है कि आप उनको लगो कि आप ही वो बंदे हो जो उनका काम कर सकते हैं। तो बेसिकली
डिफरेंट सोर्सेज में या चैनल्स में लोग फाइवर अपवर्क को पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रखते हैं, रखना भी चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि स्टार्ट में अगर आप अच्छा मतलब ग्रो करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं कि आपको उधर से क्लाइंट और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिले। अब फाइवर पे या अपवर्क पे काम करते हैं 20%, 10%, 5% प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा। अभी आप लिंक्डइन पे मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए तो मैं तो उसके साथ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ और मुझे 20% भी नहीं देना पड़ रहा, मुझे रेटिंग्स का भी इशू नहीं है, मुझे उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस भी हो जाता है, इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैटर करने लग जाती हैं कि ये बंदा जो है मतलब कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोग इस तरह के रूड होते हैं जो आपके बिहेवियर के साथ उस तरह मतलब नहीं करते, मतलब उनका बिहेवियर इस तरह होता है। कुछ लोग स्पेशली अरेबिक कंट्रीज के मैंने लोग देखे हैं जो आपको पे करते हैं, वो समझते हैं कि मैंने इस बंदे को खरीद ही लिया है। मतलब इस तरह नहीं होता। फ्रीलांसर तो एक आज़ाद सा बंदा है और मतलब वो अपना काम मतलब चाहे जिस टाइम पे भी करे आपको टाइम पे काम करके देना चाहिए बस। तो अब डिफरेंट सारे वेज हैं उनमें, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, या डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म। मैं फाइवर और अपवर्क से स्टार्ट किया था, देन मैं लिंक्डइन को भी यूज करता हूँ और लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ। अपने लॉन्ग टर्म अगर प्रोजेक्ट हंट करना है या विन करना है तो लिंक्डइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस पर आप भी ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट किस तरह की होती हैं, आपके चीज़ें किस तरह की आप शेयर करते हैं, अपनी वाल किस तरह की है, आपकी प्रोफाइल किस तरह की है कि आपको लोग वहाँ से ही वहीं से क्लाइंट मिल जाते हैं। अच्छा, जी सर, आपने अभी बात की तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारा फ़िलहाल इंफॉर्मेटिव कि हम आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। हम नेक्स्ट सेशन अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम फाइवर और फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हम उस पर किस तरह काम कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। नेक्स्ट भी हमारा एक सेशन होगा कि मतलब उसमें हम फ्रीलांसिंग मतलब फाइवर से या अपवर्क से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है मतलब फ्रीलांसिंग के, लेकिन हम इन दो को लेके चलेंगे कि इन दो पे हमने काम किस तरह करना है और इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अच्छा, आमिर एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि सर व्हाट इज meant बाय अ बेटर कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड हाउ टू इंश्योर दैट आवर कम्युनिकेशन इज बेटर। मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन बेटर है या नहीं है बेटर, या हम में क्या क्या कमजोरी हैं। बेसिकली आप जब भी कम्युनिकेट करें, एक तो उस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन का मतलब देखना चाहें या इसको आप बहुत सारे लोग बीएस कर रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स बिजनेस स्किल्स पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है कि आपने अपने मैसेज किसी को पहुंचाना और उसका मैसेज रिसीव करना, और उसको उससे वो पॉइंट निकालना जो वो समझाना चाह रहा है, और आपने जब समझाया उसको या मैसेज भेजा, आप वो पॉइंट उस तक पहुंचाएंगे बेसिकली जो आप समझाना चाह रहे हैं और वो समझ जाए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन या अपना पॉइंट किसी तक पहुंचाना और उसका पॉइंट गेट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कम्युनिकेशन है, मेन फोकस जो है हमारा या मेन रीजन जो है वो बेसिकली हमारा अपना पॉइंट्स उस तक कन्वे करना और उसका पॉइंट गेट करना, ये कम्युनिकेशन है। और रही बात जो है कम्युनिकेशन की बात रही कि कम्युनिकेशन किस तरह आपको पता चलेगा कि ये अच्छी है, मतलब बेहतर है हमारी या नहीं। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपका एक्सेंट कितना अच्छा है। अब बेसिकली मकसद हमारा पॉइंट समझाना है या उसका पॉइंट हमें समझना है। जब आप ये कर लेते हैं तो ये बेसिकली एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है, ना कि आपका एक्सेंट। वो बात की चीज़ें हैं, आपकी ग्रामर वो भी इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, लेकिन बेसिकली वो समझाना क्या चाह रहे हैं और आप उससे समझ क्या रहे हैं, या आप उसे क्या समझ चाह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं, ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन में होता है। तो बेसिक जो थीम है, कॉन्सेप्ट है इसका, वो ये है कि आप ने पॉइंट समझाना है। ये एक अच्छी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ और आप ना समझना चाहें या मेरी गलती है, मतलब मैं उस तरह ना समझा सकूं, तो इट्स मीन ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट समझाना ही कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, आमिर एक और कि हम अगर अभी बिगिनर लेवल के फिर वो चीज़ें
अब एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि हम अगर बिगिनर लेवल के या इंटरमीडिएट लेवल के तो हम प्रोजेक्ट किस तरह लेंगे। तो खैर वो चीज़ें तो हम सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम जब फाइवर का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम कि हमारा अकाउंट किस तरह मतलब हमारे जो गिग्स असल में फाइवर में गिग्स होती है तो गिग्स को हमने रैंक किस तरह करना है। जब आपकी गिग्स जी रैंक्स होती है ना तो तब आपको मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर्स मिलने के। और दूसरा आपकी मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के तब भी ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं। मतलब कम्युनिकेशन में आमिर की मतलब ये फुल कंक्लूजन का मैं एक ही चीज़ मतलब सबसे मोस्टली जो समझाऊँ ना वो ये है ना कि हमने उसका पॉइंट गेट करना है कि वो बेसिकली चाहता क्या है। हमने सिर्फ इस चीज़ को गेट करना है कम्युनिकेशन में कि वो बेसिकली चाहता क्या है और वो उस मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो चीज़ हमने गेट करनी है। अगर वो चीज़ हमने गेट कर ली तो वो हम कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वही चीज़ होती है। और बाकी ऑर्डर्स किस तरह गेट करना वो चीज़ हम इंशाल्लाह जब फाइवर पे या अपर पे हम प्रोफाइल असल में बेसिकली जो आप प्रोफाइल बनाते हो जो आप गिग्स बनाते हो बहुत ज़्यादा वो मैटर करती हैं। और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं कि वो आप मतलब आप ऑर्डर्स गेट कर मतलब आपको ऑर्डर मिल जाए। ये भी होता है कि हमने मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी लोगों के पास कुछ इस तरह के स्किल्स होते हैं कि लोग मतलब उसकी वजह से भी मतलब काफ़ी कुछ कमा लेते हैं, ऑर्डर्स वगैरह भी मिल लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब आप कहें कि मैं अभी फ़िलहाल मेरा मतलब बिगिनर हो तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते, आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्किल्स है ना तो आपको अपने स्किल्स के प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि मतलब आपको मतलब सिर्फ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, छोटे-छोटे टास्क भी होते हैं मतलब कुछ 1 या 2 पेजेस के टास्क भी होते हैं। तो दूसरा एक और चीज़ होती है कि आप लोगों को कभी-कभार ये होता है ना कि इनिशियली बहुत ज़्यादा टफ होता है लेकिन आपने मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, आपने लाज़मी कोशिश करनी है, बार-बार फाइवर या वो चीज़ ओपन करनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी आमिर ने बोली कि हमने अपना लिंक्डइन जो है ना वो ज़्यादा मतलब प्रोफ़ेशनल भी रखना है और ज़्यादा जो है ना कंप्लीट भी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स जो है ना उधर हमने शेयर करनी है ताकि लोग उधर बेसिकली हमारा जो लिंक्डइन अकाउंट होता है ना वो उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं। मतलब ये फेसबुक या उस पे तो मतलब हर तरह के लोग होते हैं या ट्विटर पे, लेकिन लिंक्डइन पे जो है ना मोस्टली एजुकेटेड लोग होते हैं। तो आप लोग काइंडली कोशिश ये करें कि अपने लिंक्डइन अकाउंट अकाउंट जो है ना वो मतलब प्रोफेशनल बनाए सही तरीके से। हम उस पे जो मतलब आप लोग काम करते हो उसको आप लोग शेयर करके लोगों से पूछे यार ये मेरा काम जो है ना ये किस तरह का काम है, आप लोग मुझे रेट करो। तो इससे भी आप लोगों को मतलब हो सकता है कुछ लोग लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच कर लें। तो हो सकता है कुछ लोग आपको फायर मतलब आपने हर तरह के अपॉर्चुनिटीज यूज़ करनी है। बाकी किस्मत है कि आपका रिजल्ट जहाँ पे मतलब जिस तरीके से भी लिखा होगा वो उसी तरीके से आपके पास आएगा। तो आमिर मेरे ख्याल में इन लोगों को कुछ टास्क दे देते हैं फिर नेक्स्ट अच्छा सेशन मैंने अपना ठीक है सबसे एक पहले मैंने अपना लिंक्डइन ठीक है एक मिनट ये उन लोगों को एक टास्क भी दे देते कि उन लोगों ने अभी सर्च क्या करना है मतलब सर्चिंग किस तरह करनी है और वो सारा कुछ सर्चिंग के लिए जो टास्क हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो इंशाल्लाह हम फाइवर या अपवर्क से हम स्टार्ट करेंगे कि उससे हमने प्रोफाइल बिल्कुल बनाने से लेके जो है ना आखिर तक प्रोफाइल कंप्लीट करने तक कि हम किस तरह की ये चीज़ें मतलब लेके चलेंगे और हमारे मतलब ये प्रोफाइल किस तरह इम्प्रूव होंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले एक ऑर्डर को गेट करने का। तो ठीक है अच्छा मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो जूम की चैट में शेयर किया है मतलब यहाँ पे मुझे ये लोग कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं मतलब मेरे साथ कनेक्शन में आएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के भी होते हैं जो मेरी कनेक्शंस में मतलब इस तरह होते हैं जो मतलब जॉब प्रोवाइडर होते हैं डिफरेंट सारे मतलब लोग मतलब रिकमेंडेशन का कहते हैं कि कोई बंदा रिकमेंड करें इसके लिए सो मतलब वहाँ पे मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं आप लिंक्डइन में या मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं सबको कहूँगा कि मुझे अपने कनेक्शन में ऐड करें ताकि मैं देखूँ आपकी जो क्योंकि अगर हमने आगे मूव करना है तो मुझे एक अंदाज़ा हो कि आप कम से कम लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर रहे हैं मुझे ये तो पता चले क्योंकि हमने आगे फ्यूचर में जब इन चीज़ों पे काम करना है तो लिंक्डइन को भी देखेंगे सबसे पहले हम अपवर्क या फाइवर को देखते हैं तो साथ तीसरा हम लिंक्डइन को लाजमी देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक या फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिंक्डइन को देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये टास्क की एक बंदे ने क्वेश्चन भी किया है, वो कहते हैं हम मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह मतलब इनहेंस कर वो भी उस सकते पे हैं भी बहुत आएंगे सारी चीज़ें। वो भी उस पे आएंगे तो जब मेरा हम भी यही टॉपिक वो था कि मतलब ये मेरे माइंड में खैर नहीं था लेकिन इसको भी हम लेके चलेंगे मतलब देखेंगे कि हम लिंक्डइन से क्या फ़ायदा ले सकते हैं और इसमें हम अपना प्रोफाइल किस तरह मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है।
वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा। हम मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो चीज़ भी हम। ठीक। अच्छा आमिर, गो ऑन। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें मतलब अपने रिसर्च करनी है तो आप डिफरेंट सारे गिग्स को, फॉर एग्जांपल जिसकी जो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई यूआई पे काम कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी गिग्स हैं उनको देख के आए कम से कम। मतलब पहले 2 पेजेस की गिग्स को देख के आए, उनमें क्या क्या है, उनमें किस तरह काम हो रहा है, उनकी प्राइसिंग देख के आए। ये बेसिकली स्टार्ट से पहले की कुछ रिसर्च होती है जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी दुकान खोलने से पहले मैं बाजार को ना देखूं और मैं एक मार्केट में जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक मार्केट में 6 दुकानें, 6 शॉप्स अगर कपड़े की हैं या शूज़ की हैं, तो मैं वहीं पे अगर चला जाऊं और शॉप खोल लूं कपड़ा या शॉप शूज़ की, तो मेरा, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। या तो मेरा प्राइस कम होगा, या तो चीज़ इतनी अच्छी और कम कीमत में दूंगा तो तब भी मुझसे खरीदेंगे। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चीज़ ये है कि आप मतलब अब जब तक हमारा सेशन होता है तो आप फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, उस पे अपनी स्किल से रिलेटेड गिग्स या प्रोफाइल्स को देख के आए, उनके प्राइस को देख के आए, उनके एक्सपीरियंस और उस इन सारी चीज़ों को देख के एक प्रॉपर नोट्स बना लें अपनी एक रिसर्च के लिए। एक मतलब एक टेबल बना लें जहाँ पे वो चीज़ें डालें, ताकि मतलब आपको एक आइडिया, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों पे जाएं तो हमारे लिए डिसीजन करना भी आसान होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम अभी जिस तरह भी आपने टास्क बोला है कि हम लिंक्डइन को भी देख लें थोड़ा सा, कि लोग मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं ना वो थोड़े से देख लें। फाइवर में भी देख लें कि हमें मतलब कुछ जो टॉप पे गिग्स आ रहे हैं, मतलब अब हम फ्लटर को सर्च करें तो फ्लटर के हमारे जितने भी टॉप्स पे गिग्स आ रहे हैं वो बेसिकली मतलब उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई, किस तरह के ग्राफिक्स बनाए उन्होंने, किस तरह के कंटेंट बनाए हुए, डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाई हुई है और टाइटल किस तरह दिए हुए। तो ये आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर ले, मतलब देख लें। लिंक्डइन का भी थोड़ा सा देख ले, लेकिन फिर हम उसको वो करेंगे। लेकिन सर्चिंग के लिए आप लोगों को जो मतलब वो है ना कि आप लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड मतलब सर्चिंग कर ले, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, ताकि नेक्स्ट सेशन हम जब करेंगे ना तो एटलीस्ट आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग इनिशियली अपवर्क पे, फाइवर पे और मतलब लिंक्डइन पे, इन पे प्रोफाइल बनाए। एटलीस्ट आप लोगों की प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल मतलब बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप लोग जीमेल से लॉगिन कर ले वो भी मतलब आप लोगों का प्रोफाइल बन जाएगा। तो एटलीस्ट नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा ना तो एटलीस्ट आप सब लोगों के पास प्रोफाइल होनी चाहिए। तो इसमें हम इंशाल्लाह ये करेंगे ना कि हम एक मतलब प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो एक प्लेटफॉर्म को लेके हम मतलब चलेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ों की वजह से हम अपना ये अकाउंट जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी रीच जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। आमिर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी डिस्कशन हो गई। तो अभी हमारी कोशिश ये होगी ना कि जो हमारा सेशन था ना, मतलब जो हमारा कोर्स था ना, वो भी खैर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करूँगा। लेकिन ये सेशन, लाइव सेशन जो है ना, ये मेरा मकसद सिर्फ ये था ना कि कुछ आप लोगों को मतलब फ्रीलांसिंग का भी थोड़ा सा आइडिया होना स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे, और मतलब हमारा कोर्स कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम रहता है तो उस पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो भी जल्दी से कंप्लीट कर ले। लेकिन आप लोगों का अगर एक दफ़ा कंप्लीट है तो आप लोग काइंडली दोबारा भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप लोगों की वो चीज़ें क्लियर हो जाए ना, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें कवर अप की है ना तो एटलीस्ट आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो बेसिक चीज़ें ना। बाकी हम जब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में मतलब उसका मैं खुद ही क्या, कभी कभार लोग सोचते हैं ना कि ये काम मुझे नहीं आता। देखो, जब भी हम नया काम करते हैं ना उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारा कुछ आता हो, हमें सिर्फ बेसिक्स आने चाहिए। बाकी चीज़ें जो है ना, हम लर्निंग प्लस सर्चिंग वो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये नहीं होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट्स हम कंपनी में भी काम करते हैं ना, तो ये नहीं ज़रूरी नहीं होता है कि हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलता है या जो काम मिलता है वो हमें आता होगा या हमने पहले किया होता है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ माइंड से निकालें। तो जो बंदा भी काम करता है ना, मतलब आपको जो टास्क मिलता है ना उसमें तकरीबन 50 या 60% ऐसा काम हो सकता है जो आप लोगों ने बिल्कुल पहले देखा भी ना हो। तो आप लोगों ने काम लेना है, मतलब अगर 30 या 40% भी आपको आता है ना तो आप लोगों को लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोगों की थोड़ी बहुत सर्चिंग भी होगी, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने देखनी है, उस पर सर्च करना है और उसको मतलब लर्निंग भी करनी है और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आप लोगों का डबल फायदा होता है। एक तो आप लोगों की नई नई चीज़ों की लर्निंग हो जाती है, और दूसरा ये ना कि आप लोगों की
एक इनकम भी आ जाती है, मतलब आप लोगों को एक सपोर्ट भी मिल जाती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना मतलब एक प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे, वो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों से भी हम सजेशन मांग के, तो फिर इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा मतलब कंटेंट तैयार करके आप लोगों के साथ फिर शेयर करते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन जो है ना हमारा थोड़ा सा, अभी हमने मतलब कुछ वो नहीं किया हुआ था, डिस्कस वो नहीं किया था, बस वैसे ही हमने वो कर दिया कि आज ये सेशन होना चाहिए, तो इस वजह से कुछ मिसिंग वगैरह वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के लिए कोशिश करेंगे कि पहले से कंटेंट भी रेडी कर लें, ताकि आप लोगों को जितनी ज़्यादा से कम वक्त में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर लें। तो आमिर, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ये चीज़ें इन लोगों के साथ जी शेयर भी करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम मतलब इन लोगों से सजेशन लेके एक प्लेटफॉर्म पे फिर मतलब कंटेंट बना के फिर इन लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन का भी टाइम डिफाइन कर लेंगे कि नेक्स्ट सेशन हमारा इस टाइम पे होगा। हम सही है? ठीक, सही है। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मतलब इस टाइम पे तो हम मतलब नॉर्मल लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं ना सर, हाँ लेकिन जी, फ्लटर में तो क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन होती है सर, उसमें तो आईओएस पे हम टेस्टिंग नहीं कर सकते आम लैपटॉप के ऊपर, हाँ तो फिर जी। हम सर फ्रीलांस कैसे करेंगे, क्योंकि कस्टमर तो हमसे डिमांड करेगा सर, वो तो प्रॉपर एप्लीकेशन मांगेगा। अच्छा, एक चीज़ ये है ना कि देखो, जब तक आपके पास मतलब एक चीज़ नहीं है तो खैर वो तो एक मजबूरी है, बंदे के पास मजबूरी होती है। दूसरा ये है ना कि मतलब अभी जितना भी मैंने कोर्स कंटेंट बनाया हुआ है, आप लोगों को पता है कि मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनमें से किसी के पास भी मैकबुक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोर्स कंटेंट में मैकबुक की जो सेटिंग मतलब आईएस साइड पे जो सेटिंग है ना वो मैंने करके दिखाई है, कि मतलब आईएस साइड पे भी हम इस तरह की सेटिंग करते हैं। तो वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर की है। अब विंडो पे हम मैकबुक एक्सकोड वो चीज़ें तो इंस्टॉल कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। वर्चुअल मशीन तो हमारे मैकबुक विंडो लैपटॉप वैसे ही चलने के काबिल नहीं होते, अगर हमने वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल करी तो फिर तो वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो खैर है, मतलब एक साइड का काम हो जाए ना तो दूसरी साइड का काम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मतलब जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए उसमें आप लोगों को पता है कि एक साइड की मतलब मोस्टली कोड हमारा वही रहता है, बस सिर्फ कभी कभार मैनिफेस्ट में या इन्फो डॉट पी लिस्ट में हमें कुछ डालना होता है या कुछ सेटिंग करनी होती है, बाकी कुछ इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट अगर एक साइड का काम भी आप लोगों का फुली टेस्टेड और मतलब सही परफेक्टली काम करता है ना, तो आप लोगों को दूसरे साइड पे टेस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मतलब आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि मेरे पास अभी मैकबुक नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक साइड का काम आपको मतलब कोडिंग करके दे सकता हूँ, तो दूसरी साइड का काम जो है ना मतलब हम थोड़ा बहुत या किसी और से करवा लेंगे या किसी के साथ शेयर कर लेंगे, उसके सोल्यूशन निकल आते हैं। ठीक है, तो उसके अच्छा, टेंशन तो ना मैं लें। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने बात की खटक रोमन खटक ने, कि अगर मैकबुक नहीं है जस्ट विंडो लैपटॉप है तो आईओएस के लिए सेटिंग्स नहीं होती या डिफरेंट सारे, तो अब फिर उसमें आप एज अ क्लाइंट आप बन जाएं और किसी की सर्विसेज लें जिसके पास मैकबुक है, जैसे सिफत भाई के पास है। हम तो आप अगर ये फ्री हैं तो आप इनको कहें कि ये चीज़ करनी है, आप को मैं इतने पैसे दूंगा। तो ये एक मतलब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस मतलब ना सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि आप सर्विस ले भी रहे मतलब हैं और आप ये इस काम ले तरह भी रहे कर सकते हैं कि मतलब आधा काम आपने कर दिया, आपने उसके पूरे पैसे ले लिए, आप दूसरे बंदे हैं। से बोले कि मतलब ये आधा काम मैंने किया हुआ, ये आधा काम आप मुझे करके दे रहे, मेरे पास मैकबुक नहीं जिसके पास मैकबुक हो, तो उनसे करवाए, तो पूरे उनको बोले कि मतलब इस काम के मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो खैर है, थोड़ी बहुत शेयरिंग भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, आपके पास एक सोर्स कोड भी आ जाएगा और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे और आपके पास स्किल्स भी आ जाएंगी। मतलब तकरीबन 3 फायदे हैं मेरे ख्याल में, हम्म, तो ठीक है तीनों सर। चीज़ें आपको मिलती ऐसे तो। और आपको काम भी नहीं खुद करना पड़ रहा, कोई आपको करके हाँ, दे कोई रहा है, आप दूसरा बंदा पैसे भी आपको उसको गाइड भी कर रहे हैं। आप पीछे से मतलब डॉलर्स जब में ले रहे हैं जब और आपको जब जब उसके वो कम अर्निंग पैसे आपके देंगे। जब वो अर्निंग आपके पास आ जाएंगी तो उससे आप अपना एक मैकबुक ले सकते हैं मतलब। तो अपनी फ्रीलांसिंग के ओके सर, लिए थैंक यू। अच्छा मैकबुक, और मैकबुक भी आजकल तकरीबन ये 1 लाख तक तकरीबन इस तरह के मैकबुक मिल जाते हैं, जिससे मतलब आप लोगों को मतलब काम निकाल सकते हैं उससे हम। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 1 लाख या 1,20,000 तक जो है ना वो तकरीबन अच्छे से मैकबुक जो आपके काम के एटलीस्ट अभी इस स्टेज में आपके काम निकाल सके, एंड्रॉइड प्लस iOS काम। सही है। अच्छा, मेरे ख्याल में सेशन आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? कल से मैं कोशिश करता हूँ, मेरे कुछ मसरूफियात थी इस वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सका, तो जो हमारे रिमेनिंग कोर्स है ना वो भी हम कंप्लीट कर लेते, और दूसरा ये है ना कि हम नेक्स्ट सेशन के लिए भी इंशाल्लाह
फिर लाइव सेशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह का लाइव सेशन हो जो ये एक्सपायरी वो चीज़ें भी ना हो और मतलब सब तक पहुंच भी सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए फिर आप लोगों के साथ हम कांटेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त चाहते हैं, सही है? ठीक है आमिर? ठीक है, थैंक यू सो मच सिफत भाई, आपने मतलब थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।